नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी जान चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आइए सबसे पहले काल विभाजन देखते हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन का। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन के लिए कुछ बिंदुएं रखी हैं मैंने। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया इन्होंने। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों, जिसमें पुष्प कवि, खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अन्यायदास, चंद, जगनिक, जोधराज एवं गदाधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। अगले कवि आते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन कुछ इस प्रकार है, आइए देख लेते हैं। उन्होंने प्रारंभिक काल माना, उनमें भी 2 माने, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। अगला काल माना उन्होंने माध्यमिक काल, इसमें भी उन्होंने 2 माने। अगला उन्होंने माना अलंकृत काल, इसमें भी उन्होंने 2 माने। आगे उन्होंने परिवर्तन काल और फिर वर्तमान काल, जो 1926 से अब तक चला आ रहा है। अगले कवि आते हैं आचार्य शुक्ल का काल विभाजन, आइए देख लेते हैं। इन्होंने आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल, इसका सन दिया गया है। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल, जिसका सन दिया गया है। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल, सन दिया गया है। आधुनिक काल, जिसे गद्य काल, सन दिया गया है। अगले कवि हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, आइए देख लेते हैं। संधि काल, उसका सन दिए गए हैं। चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। साथियों, यूजीसी नेट परीक्षा में अक्सर यहाँ से 2 से 3 प्रश्न उठा लेते हैं। आप सभी को इनका काल विभाजन याद रखना है। अगले कवि आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, इनका काल विभाजन देख लेते हैं। आदिकाल, वर्ष देख लीजिएगा। पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। अगले कवि आते हैं डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। ये काल विभाजन काफ़ी लंबा है, आइए देखते हैं कैसे। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, समय आप देख लीजिएगा। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल भी कहा जाता है। इसी के अंतर्गत जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल को, छायावाद काल, छायोत्तर काल, इसके अंतर्गत भी प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल, इसका भी वर्ष देख लीजिएगा। अगले कवि
डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन कुछ इस प्रकार है, आइए देख लेते हैं। अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। समय जरूर देख लीजिएगा आप लोग। काल विभाजन के बाद नामकरण पर आते हैं। आदिकाल का नामकरण। इस काल को अलग अलग नामों से जाना गया है, आइए देखते हैं किसने क्या कहा है। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। चारण काल, ग्रेसन। प्रारंभिक काल, मिश्रबंधु। बीजवापन काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल, आचार्य शुक्ल। सिद्ध सामंत काल, राहुल जी। वीर काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल, चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद। आधार काल, सुमन राजे। इसी प्रकार रीतिकाल का भी नामकरण किया गया है। रीति काव्य, ग्रेसन ने कहा है। अलंकृत, मिश्रबंधु। रीतिकाल, शुक्ल जी। श्रृंगार काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। कलाकाल, रामाशंकर शुक्ल। डॉक्टर उदयनारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रुगनायत और डॉक्टर महेंद्र दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। पृष्ठभूमि, अभट्ट काल। उन्मेष काल, भाषा ब्रजबोली, पुरानी ब्रजी कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल। पूर्व भाग, ब्रजभाषा अवधि काल। उत्तर भाग, खड़ी बोली काल। दोस्तों, इस वीडियो में काल विभाजन और नामकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।